वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करना सिखाऊंगी, बिल्कुल शॉर्ट टाइमिंग में और इजी मेथड में। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब जानूँ कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर भी आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि अगर मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करूँगी तो आंसर ये आना चाहिए। ठीक, यहाँ पर LHS और RHS को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। ये डिपेंड करता है आप पर। आप चाहो तो इस वाली साइड को सॉल्व करके आंसर को ये दिखा दो, या फिर इस वाली साइड को सॉल्व करके आंसर ये दिखा दो। तो यहाँ पर मैं LHS साइड को सॉल्व करूँगी और आंसर को इस फॉर्म के अंदर लेकर आऊँगी। देखो, यहाँ पर मैं लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। तो सॉल्व करने से पहले हमेशा राइट हैंड साइड को ध्यान से देखना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में साइन और कॉस दिया है, तो यहाँ पर भी मुझे साइन और कॉस लेकर आना होगा। अब जैसे कि मैंने एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ाते टाइम आपको कुछ फार्मूलाज बताए थे कि सेक का रिवर्स 1/cos होता है। अगर मैं इधर की साइड cos को लेकर आऊँ तो इक्वेशन बैलेंस करना इजी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी cos लिखा है। तो यहाँ पर मैं सेक की जगह 1/cos लिखूँगी, क्योंकि इधर की साइड यानी कि राइट हैंड साइड पर भी cos है। और अगर मैं सेक को 1/cos लिखूँगी तो इससे इन दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करना, बैलेंस करना इजी रहेगा। तो यहाँ पर मैं सेक की जगह पर क्या लिख दूँगी, 1/cos। तो ये होगा 1 प्लस सेक की जगह पर 1/cos A डिवाइडेड बाय सेक की जगह पर 1/cos A। अब इसे सॉल्व करूँगी, यानी कि इस ऊपर वाले पार्ट का LCM लूँगी। LCM लेने का मेथड भी समझाऊँगी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अब देखो, इस 1 के पास कुछ नहीं है, तो डेनोमिनेटर में अपने पास से 1 लगा दो। 1 और cos A का LCM क्या होगा, 1 और cos A का LCM होगा cos A। तो यहाँ पर मैंने cos A लिखा। अब इस cos A को, जो कि LCM के अंदर आया है, इनटू में पहली वाली टर्म के साथ रखो, यानी कि 1/1 के साथ। और फिर इसी cos A को इनटू में दूसरी वाली टर्म, यानी कि 1/cos A के साथ लिखो। तो डेनोमिनेटर के 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो पहली वाली टर्म में cos A 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दूसरी टर्म में cos A से cos A कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट वाली टर्म का आंसर क्या आया है, यहाँ पर cos A, बीच में है प्लस का साइन। दूसरी वाली टर्म का आंसर आया यहाँ पर 1। अब नीचे की वैल्यू को आप एज इट इज़ उतार दो, यानी कि 1/cos A को। अब यहाँ पर आपको इस पूरे पार्ट को सॉल्व करना है, तो इसको भी सॉल्व करना बिल्कुल इजी है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस डिवाइड को मल्टीप्लाई के अंदर चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे, देखो, ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख दो, यानी कि 1 प्लस cos A को मैंने एज इट इज़ लिख दिया बाय cos A को। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई के अंदर चेंज किया, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है रेसिप्रोकेट हो जाएगी, यानी कि नीचे वाली टर्म ऊपर की वैल्यू नीचे और नीचे की ऊपर हो जाएगी, यानी कि cos A तो आ जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। तो cos A से cos A कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस cos A डिवाइडेड बाय 1। वैसे तो डेनोमिनेटर के 1 की कोई वैल्यू नहीं है, चाहो तो लिख लो। अब देखो, यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर इस वाली इक्वेशन में साइन स्क्वायर A है और डेनोमिनेटर में 1 माइनस cos A है। तो बेटे, आपको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये जो डेनोमिनेटर के अंदर वैल्यू है, इस वैल्यू को इनटू में आपको इसके साथ रखना होगा न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, ताकि नीचे की साइड डेनोमिनेटर में इस वाली वैल्यू को लाया जा सके और इक्वेशन बैलेंस हो सके। मेरी बात समझ में आई आपको। अब देखो, ये जो सॉल्व होकर हमारा आंसर आया था, ऊपर हमें साइन स्क्वायर A चाहिए और डेनोमिनेटर में 1 माइनस cos A चाहिए। तो डेनोमिनेटर में 1 माइनस cos A को लाने के लिए आपको इस पूरी ही टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 1 माइनस cos A को, यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में दोनों में रखना होगा, ताकि इक्वेशन को बैलेंस किया जा सके। तो यहाँ पर मैंने न्यूमरेटर में 1 माइनस cos A लिखा और डेनोमिनेटर के अंदर भी 1 माइनस cos A को लिखा। अब देखो, यहाँ पर फॉर्मूला बना A प्लस बी और A माइनस बी। देखो, यहाँ पर A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसा ही हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखूँगी मैं, A की जगह पर 1 का स्क्वायर, B की जगह पर cos A का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय
1 माइनस कॉस ए। देखो अब डेनोमिनेटर के अंदर ये वाली वैल्यू आ गई है, इक्वेशन बैलेंस होती जा रही है। अब देखो मैंने यहाँ पर तीनों आइडेंटिटीज़ लिखी हैं, इसी वजह से लिखी हैं ताकि आपको हाईलाइट हो सके कि इस एक्सरसाइज 8.4 को करने के लिए इन तीनों का लर्न करना मस्ट है, अदरवाइज़ आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाओगे। तो पहली वाली आइडेंटिटी को ध्यान से देखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं यहाँ ए लिखूँगी क्योंकि यहाँ पर ए है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स के अंदर है 1। अब देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ से इस 1 को हटा दो, तो ऊपर की साइड मुझे क्या लेकर आना है, साइन स्क्वायर ए। तो इस साइन स्क्वायर ए को तो मैं यहाँ पर एज इट इज़ लिखा रहने दूँगी और इस वाली वैल्यू को इधर माइनस में लेकर आ जाऊँगी। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये किसके इक्वल है, यहाँ पर आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर ए के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर इस पूरे की जगह पर साइन स्क्वायर ए को लिख दूँगी एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस वाली साइड को सॉल्व करने पर आंसर ये आना चाहिए, तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।